नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों नवंबर का महीना यानी कि खेती का सीजन स्टार्ट है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग फुल वॉच कर लेते हैं तो आप लोग को सीखने को मिलेगा हाई यील्ड टोमेटो वैरायटी सीड्स सिलेक्शन कैसे करते हैं और दोस्तों ऑर्गेनिक मेथड से टमाटर की खेती हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मेथड से जब हम टमाटर की खेती करते हैं तो दोस्तों हमारा जो फसल की क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन निखर के आती है। तो दोस्तों जिसकी क्वालिटी रहती है मार्केट में उसका डिमांड उतना ज़्यादा रहता है और उसका रेट दोस्तों उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। पिछले 2-3 दिनों में दोस्तों अभी के टाइम पे मौसम की हाल अगर हम लोग बताएं आपको तो मौसम की जो हाल है वह दोस्तों बारिशों वाला है। इसके चलते हुआ क्या है दोस्तों, टमाटर जो क्रॉप है, जो अर्ली वैरायटी जो लगी हुई थी वो दोस्तों खेतों के अंदर में थी, वह दोस्तों कुछ परसेंट जो है डैमेज हुई है। जो फल फूल लगे हुए टमाटर थे, जो पकना स्टार्ट हो चुके थे, जो अब हार्वेस्टिंग दे रहे थे, ऐसे टमाटर बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हुए हैं। बाकी दोस्तों जो कुछ कुछ टमाटर जिसकी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, जो अभी ग्रोथ के स्टेज पे थे, तो दोस्तों ऐसे कुछ टमाटर जो है हेल्दी है, स्वस्थ है। बाकी ज़्यादातर जो टमाटर हार्वेस्टिंग दे रही थी, चाहे वो टमाटर मध्य प्रदेश की है, चाहे वो टमाटर छत्तीसगढ़ की है हो या महाराष्ट्र की या फिर साउथ इंडिया की बात करें, मदनपल्ली, कोलार, चिंतामणि, इन क्षेत्र का टमाटर हो या फिर दोस्तों अपना जो कि हिमाचल प्रदेश का सिलाई है, सिरमौर है, शिमला है, इन क्षेत्र का टमाटर हो, जिन क्षेत्र में दोस्तों बारिशें बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, उन क्षेत्र का जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है डैमेज हुआ है। और दोस्तों ये जो स्थिति अभी बनी है वो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों के लिए टमाटर की रेट को लेकर के कुछ गहरा असर डाल सकता है टमाटर की मार्केट पर दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो टमाटर डैमेज हुए हैं वो दोस्तों अब फिर से उतना अच्छा जो है कहा जाए तो सरवाइव नहीं कर पाएगा जितना अच्छा दोस्तों ये ग्रोथ कर रहा था। क्योंकि दोस्तों बारिशें ने इसकी बढ़वार को मोड़ दिया है, बारिशें ने इसकी प्रोडक्शन को मोड़ दिया है। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी जितनी सारी प्रोडक्शन आ रही थी, जितनी सारी प्रोडक्शन आने वाली थी, वो दोस्तों उसको रास्ते में ही इसको कहा जाए तो एक प्रकार से ब्लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे जो किसान भाई लोग नए क्रॉप के ऊपर ध्यान देंगे उनका दोस्तों आने वाले दिनों में काफी बढ़िया अच्छा खासा रेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये एक अंदाजा है हमारा कि हम आप लोगों को बताएं कि आने वाले दिनों में टमाटर का रेट कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या रेट कितना अच्छा मिल सकता है या रेट अच्छा मिलने का कारण क्या है। तो कारण यही है दोस्तों, बेसिकली जो टमाटर बारिश की वजह से डैमेज हुए हैं, जो फसल जो क्रॉप लगे हुए थे वो दोस्तों बारिश की वजह से जो डैमेज हुए हैं वो दोस्तों आने वाले दिनों में इतना अच्छा सक्सेस नहीं कर पाएगा। बाकी जो नया टमाटर लगेंगे वो दोस्तों अच्छा खासा प्रोडक्शन देके जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग ऑर्गेनिक मेथड से टमाटर की खेती करते हैं तो आपका क्या क्या फायदा होगा आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हाई यील्ड टोमेटो सीड्स, अलग अलग राज्य में कौन कौन सा वैरायटी किसान भाई लोग चुन रहे हैं उसको भी बताएंगे। और दोस्तों ऑर्गेनिक तरीका से जो किसान भाई लोग ऑर्गेनिक मेथड अपना करके टमाटर की खेती लगाते हैं उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। जो किसान भाई ऑर्गेनिक मेथड से टमाटर की खेती करते हैं उनका जो है क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहता है। साथ साथ दोस्तों टमाटर की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जब आप लोग बताते हैं कि हमारा ये जो टमाटर है ऑर्गेनिक विधि से हम लोग खेती करके मार्केट में लेके आए हैं, तो दोस्तों उसकी कलर है, क्वालिटी है, वो मार्केट में जाने के बाद दोस्तों व्यापारी लोग भी पहचान जाते हैं, ग्राहक लोग भी पहचान जाते हैं। और दोस्तों उसकी जो है शाइनिंग एक अलग लेवल की रहती है, जिस वजह से दोस्तों उसका वैल्यू बढ़ जाता है। और अदर टमाटर की अपेक्षा उसका प्राइस भी दोस्तों 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का यानी कि 1.5 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों ऑर्गेनिक मेथड को बहुत ही ज्यादा कहा जाए तो दोस्तों वैल्यू दिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको वैल्यू दिया जाता है। जो टमाटर दोस्तों पैकिंग के लिए लायक होता है, जो टमाटर एक्सपोर्ट के लिए लायक होता है, ऐसा टमाटर की क्वालिटी अगर आपके पास निकल रही है तो दोस्तों इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसका मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है। साथ साथ दोस्तों ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस जो टोमेटो की डिमांड रहती है। और दोस्तों ऐसे ही टमाटर जो है विदेशों में एक्सपोर्ट के लिए जाता है। तो दोस्तों आप लोग फोकस यही कीजिए, आप लोग दोस्तों टारगेट यही कीजिए कि आपका जो टमाटर है वो दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए जाए, ऐसा क्वालिटी निखार के लाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले किसान भाइयों आप लोगों को हाई यील्ड टोमेटो सीड्स को सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि दोस्तों हाई यील्ड टोमेटो सीड्स में क्या आता है, सिजेंटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो दोस्तों हाई यील्ड
टोमेटो सीड्स प्रोवाइड कराती है, जैसे कि सिजेंटा का जो अपना 6242 आता है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। सिजेंटा का अपना आता है साहो 3251, यह भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। साहो 3251 7 ग्राम का जो एक पैकेट है हमारे तरफ से दोस्तों 700 रुपया से लेकर 900 रुपया, जो एक पैकेट 7 ग्राम का होता है उसका प्राइस अभी हमारे तरफ चल रही है। आपके तरफ क्या प्राइस चल रही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो सिजेंटा का 2 ब्रांड मैंने बताया आप लोगों को, 2 हाई यील्ड वैरायटी मैंने आपको बताया, दोनों में से कोई भी एक वैरायटी आप लोग चुन सकते हैं। यह वैरायटी प्राय दोस्तों छत्तीसगढ़ में लगाया जाता है, मध्य प्रदेश में लगाया जाता है, महाराष्ट्र में लगाया जाता है। साथ साथ दोस्तों साउथ इंडिया की अगर बात किया जाए तो साउथ इंडिया में मदनपल्ली हो गया, कोलार हो गया, चिंतामणि हो गया और अपना बेंगलोर हो गया, इन क्षेत्र में भी लगाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूं महाराष्ट्र की हाई यील्ड जो वैरायटी है उसके बारे में। तो दोस्तों हाई यील्ड जो वैरायटी है टोमेटो की महाराष्ट्र की, वो दोस्तों ज्यादातर जो वैरायटी लगती है वो अभिनव वैरायटी लगती है, जो हाइब्रिड के अंदर में। साथ साथ दोस्तों अपना सिजेंटा का जो आता है 2048, सिजेंटा मेघदूत का 2048, उसको भी किसान भाई लोग लगाते हैं। और दोस्तों जो अपना आता है आर्यमान वैरायटी को भी किसान भाई लोग लगाते हैं, अंसल वैरायटी को भी लगाते हैं, जो अपना सेमिनीज ब्रांड लॉन्च करती है इसको। सेमिनीज इंडिया में दोस्तों बायर सेमिनीज बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि दोस्तों हमारा टमाटर की जो सीड्स प्रोवाइड कराती है, जो महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा फेमस चलती है। इन वैरायटी को ज्यादातर चुनते हैं किसान भाई लोग। तो दोस्तों आप लोग इन हाई यील्ड वैरायटी को चुनिएगा और दोस्तों उसके अंदर में आप लोग ऑर्गेनिक मेथड अपना करके टमाटर की खेती कीजिएगा। ऑर्गेनिक मेथड क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल और आसान भाषा में समझे तो ये होता है दोस्तों ऑर्गेनिक मेथड का मतलब, जैसे कि आपने टमाटर की जो खेती लगाई है उसमें केमिकल रहित खेती करना है, ना ही आपको कोई फंगीसाइड स्प्रे करना है, ना ही आपको कोई जो कि कहा जाए तो दोस्तों जो मार्केट में मिलने वाली केमिकल फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इसको यूज ना करके दोस्तों अपने घर में बनाए हुए घरेलू फंगीसाइड, जो अपना आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक फंगीसाइड जो आप बनाते हो, जैसे कि नीम ऑयल हो गया, जैसे कि अपना कोई भी फंगीसाइड जो आप बनाते हैं, प्याज से भी फंगीसाइड कई किसान भाई लोग बनाते हैं, जो अपने घर पे ऑर्गेनिक रूप से फंगीसाइड तैयार करते हैं उसको यूज करके। और दोस्तों कई किसान भाई तो इंसेक्टिसाइड और कीटनाशक के लिए ट्रैप का यूज करते हैं, जो कि हरा, नीला और सफेद 3 प्रकार का ट्रैप आता है। तो दोस्तों उस मेनिकल ट्रैप को भी किसान भाई लोग यूज करके उसको अपने खेती के अंदर में यूज करते हैं। और दोस्तों इन तमाम तरीकों को अगर आप लोग अपनाते हो तो यह दोस्तों ऑर्गेनिक मेथड कहलाता है। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में समझे तो दोस्तों मार्केट में मिलने वाली केमिकल रासायनिक दवाओं को छोड़ करके जो किसान भाई लोग घरेलू तैयार किए हुए प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे कि नीम ऑयल हो गया, साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज जो अपना कहा जाए तो जीवामृत हो गया, इन चीजों को दोस्तों अगर आप लोग खेती के अंदर में अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर क्वालिटी बहुत ही फाइन निखर के आता है, और दोस्तों यह जो है मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है। इसी वजह से दोस्तों जो ऑर्गेनिक तरीके से खेती किए रहते हैं किसान भाई लोग, उसका टमाटर जो है 1.5 गुना तक महंगा रेट में बिकता है। अगर कोई टमाटर मान लीजिए 100 रुपए कैरेट में बिक रहा है, तो दोस्तों आपका जो टमाटर है वो 150 से लेकर 200 रुपए प्रति कैरेट का भाव बिक सकता है। और दोस्तों अगर इसकी जो क्वालिटी है बहुत फाइन है, इसका जो कलर है बहुत ही शानदार है और बहुत कड़ा टमाटर है जो टिकाऊ है, तो दोस्तों इसको एक्सपोर्ट के लिए भी विदेशों में भेजने के लिए भी दोस्तों इस टमाटर को चुना जाता है। और आपका जो टमाटर है अगर एक ऐसा ब्रांड बन गया, अगर आपने अपने प्रोडक्शन को एक ऐसा ब्रांड वैल्यू दिया है, तब दोस्तों आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे और आपसे दोस्तों टमाटर खरीद करके विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी दोस्तों इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्वालिटी उतना निखार के लाना पड़ेगा जितना क्वालिटी दोस्तों विदेशों में जिस क्वालिटी की डिमांड है, विदेशों में जिस प्रकार की टमाटर की जो वैल्यू है वो बनी रहती है, वैसा क्वालिटी आपको निखार के लाना होगा। किसान भाइयों अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला स्टेप पे कि जो किसान भाई लोग अपने खेत की बनावट कैसे रखना चाहिए। तो खेत की बनावट के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों खेत की बनावट आप लोग बेड और बेड की चौड़ाई अगर आप लोग देखें तो 4 फीट बेड की जो होती है, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 4 फीट रखें। बेड की चौड़ाई आप लोग रखें दोस्तों 1.5 से 2 फीट बेड की चौड़ाई रखें। बेड की ऊंचाई 1 फीट रहना चाहिए। और किसान भाई लोग बेड में आप लोगों को ड्रिप मल्चिंग और दोस्तों मल्चिंग पेपर और ड्रिप
इरिगेशन सिस्टम लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह क्यों जरूरी है, इसका क्या फायदा है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो दोस्तों ड्रिप मल्चिंग जो है, मल्चिंग पेपर जो है आपको जो खरपतवार है उसको नियंत्रण करने में मदद करती है। साथ साथ दोस्तों आपका जो जिस बेड पर आप टमाटर लगाए हैं उस बेड का टेम्परेचर जो है मैनेज रखती है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आपका क्या फायदा होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आपको खाद देना, पानी देना, सिंचाई देना, इससे दोस्तों पानी की बचत होती है। और दोस्तों आपका जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से वही जगह पे पानी चलता है जिस जगह पे पानी की जरूरत होती है, जितनी मात्रा में जरूरत होती है। आप लोगों को दोस्तों बार बार खाद डालना नहीं पड़ता, आप ड्रिप में एक ही बार में सारे पौधे को खाद दे सकते हैं, सारे पौधे को पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ आपको स्विच ऑन करना होगा, स्विच ऑफ करना होगा, और उसके बाद दोस्तों आपका जो टमाटर की ग्रोथ जो है वो हाई लेवल तक का देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जो किसान भाई लोग इस तरह की विधि को अपना करके बढ़िया प्रोडक्शन लेता है तो दोस्तों उनको अच्छा खासा रेट देखने को मिलता है। साथ साथ दोस्तों मार्केट में इनकी टमाटर की वैल्यू बढ़ जाती है। जो किसान भाई लोग ऑर्गेनिक मेथड से टमाटर की खेती करते हैं वह लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऑर्गेनिक मेथड में जो आप टमाटर की खेती करते हो उसमें आवश्यक चीजें, आवश्यक खाद हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, क्या क्या यूज करते हो, मुझे पूरी डिटेल दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं सभी किसान भाइयों को बता सकूं कि हमारा इंडिया जो है वो दोस्तों केमिकल रहित टमाटर की खेती करे, जिससे हम समाज को एक सही और साफ सुथरा और हेल्दी चीजें प्रोवाइड करा सके, जिससे दोस्तों हमारे इंडिया में जो केमिकल चीज़ों से हो रही बीमारियों से मुक्ति पाए और हमारा इंडिया एक साफ सुथरा और बढ़िया क्लीन रहे, और दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी और गुणवत्ता मिले, जिससे दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, हमारे द्वारा जो बनाए गए उगाए गए सामान, हमारे द्वारा उगाए गए जो टमाटर है उसका जो है ब्रांड वैल्यू बने और उसका डिमांड दोस्तों विदेशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहे। भले ही कम मात्रा में टमाटर निकले लेकिन उसका वैल्यू दोस्तों विदेशों में बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, ऐसा ब्रांड वैल्यू बनाइए। जो टमाटर दोस्तों सबसे ज़्यादा नेचुरली होता है, सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मेथड से उगाया हुआ टमाटर होता है उसका वैल्यू दोस्तों विदेशों में बहुत ज़्यादा होता है। उनके पास दोस्तों एक ऐसा यंत्र होता है जो स्कैन करके साफ साफ बता देता है कि इसमें कौन सी दवा का यूज किया गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग हमारा टमाटर लेके वहाँ पे जाएं और उसके मशीन को वहाँ पे रखें तो दोस्तों उसका मशीन अगर हमारे टमाटर को अप्रूव कर देता है तब दोस्तों हमारा टमाटर विदेश में, जैसे कि अपना जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, जर्मनी है और साथ साथ दोस्तों अपना कनाडा है, इन जगहों पे दोस्तों हमारा टमाटर जाएगा। तो दोस्तों ऐसी क्वालिटी लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और जो किसान भाई लोग, अगर हमारे भारत के किसान भाई लोगों ने ठान लिया तो दोस्तों ये आसान है, मुश्किल है थोड़ा सा पर नामुमकिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पिछले कई वर्षों से हमारे जो पूर्वज लोग टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो खेती पर ही हमारा भारत निर्भर है, हमारा भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर है, हमारा भारत की इकोनॉमी सिस्टम जो है वो दोस्तों खेती पर ही निर्भर है। तो दोस्तों जब आप सोचिए एक बात, जब उस समय की बात है जब ना ही कोई डीएपी आई थी, ना ही कोई यूरिया आई थी, ना ही कोई दोस्तों अपना केमिकल जो चीजें आई थी, लेकिन फिर भी से दोस्तों सारा कुछ तो अच्छा खासा चल रहा था। टमाटर की खेती हो रही थी, धान की खेती हो रही थी, सारा कुछ तो बढ़िया से चल रहा था। लेकिन दोस्तों इन चीजों के आने के बाद जो है एक पारिस्थितिक तंत्र में एक संतुलन जो बना रहता है वह दोस्तों डैमेज हुआ है, और वह दोस्तों एक प्रकार से कहा जाए तो उन चीजों का लत लगा चुके हैं हम लोग अपने खेत में डाल डाल के। इसी वजह से दोस्तों क्वालिटी हम लोग नहीं निखार पा रहे हैं और उनका मशीन जो है हमारा टमाटर को रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों ये चीज को ध्यान में रखते हुए किसान भी लोग अगर टमाटर की खेती करें तो काफी बढ़िया रह सकता है।